बेबीबाजी ड्रामे का दी एंड होने वाला है। इसमें तो बेबीबाजी के बेटों को समझ उन्हें अपनी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। काश कि हमारी आम जिंदगी की रूटीन में भी बेटों को समझ आ जाए कि माँ के पाँव के तले जन्नत है और हम इस जन्नत को ही अपने घर से निकाल देते हैं। जब हमारी माँ हमारे घर में होती है, वो हमारे लिए दुआएं करती है कि या अल्लाह मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना, उनके कारोबार में तरक्की करना। उस वक़्त तो बेटों को लगता है नहीं, ये हमारी माँ की वजह से नहीं बल्कि जो हमारी बीवियाँ आई हैं उनकी किस्मत से सब कुछ मिला है। उन्हीं के दम से हमारे घर में इज़्ज़त है, उन्हीं के दम से हमारे घर में रौनक है, उन्हीं की वजह से हमारे घर में रिज़्क आया है। और जो ये हमें इज़्ज़त मिल रही है वो भी हमारी बीवियों की ही वजह से है। लेकिन जब ये अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं, फिर घर में सुकून नहीं होता, बच्चे बीमार होते हैं, फिर ये लोगों से दुआएं करवा रहे होते हैं, स्टेटस लगा रहे होते हैं कि हमारे लिए दुआ करो कि हमारे बच्चों को अल्लाह सेहत दे, हमारे कारोबार में तरक्की हो और हमें सुकून मिले। और जो घर की जन्नत होती है, जिसकी वजह से घर में रौनक होती है, इज़्ज़त होती है, उसे घर से धक्के देकर निकाल देते हैं। फिर सुकून की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, लेकिन उन्हें सुकून नहीं मिलता। या अल्लाह ऐसे बेटों को अक्ल दे, उन्हें शऊर दे, उन्हें पता चले कि घर में इज़्ज़त, रौनक, शोहरत सब कुछ माँ के दम से है। अगर बेबी बाजी मर जाती तो फिर ये लोग किससे माफ़ी मांगते, फिर इन्हें कब सुकून मिलता। फिर ये नसीर जो हर चीज़ गंवा कर बैठा है, कहाँ से अपनी माँ से माफ़ी मांग सकता। अल्लाह ने इन्हें मौका दिया है, इन्होंने तो माफ़ी मांग ली है। जो हज़रात इस ड्रामे को देख रहे हैं, बराए मेहरबानी वो भी अपनी गलतियों पर गौर करें। नसीर को जब पता चलता है कि रक्षी और उसकी वालदा ने इसे कितना बड़ा धोखा दिया है, उससे सारा जेवर भी छीन लिया, उसकी हर चीज़ छीन ली, उसकी माँ भी उससे दूर कर दी, हत्ता कि उसकी इतनी अच्छी बीवी जो कि उसकी इतनी कदर करती थी, उसकी हर बात बर्दाश्त करती थी, वो भी इन्होंने छीन ली है। तो नसीर अपने आप से नज़रें नहीं मिला सकता। अब वो खुदकुशी करने के लिए घर से निकलता है, गाड़ी में बैठता है, गाड़ी बहुत तेज़ चलाएगा, इतनी अंधाधुंध गाड़ी चलाएगा कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और कुछ लोग इसे उठाकर हॉस्पिटल में ले जाती हैं और फिर नसीर के फ़ोन में से जमाल का नंबर ढूंढ कर जमाल को कॉल करती हैं कि तुम्हारा भाई हॉस्पिटल में है। जमाल वलीद उसी वक्त हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। डॉक्टर फिर इन्हें बताएंगे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपका भाई ठीक है, कुछ चोटें आई हैं, हम अभी उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं, उसके बाद आप उन्हें घर ले जाइएगा। जमाल जब नसीर को घर लेकर जाता है, अस्मा जब इसे देखती है तो परेशान हो जाती है। वो पूछती है कि इन्हें क्या हुआ है, इन्हें ये चोटें कैसे लगी हैं। नसीर की वालदा भी नसीर को देखकर बहुत परेशान हो जाती है। फिर जमाल कहेगा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, अब ये ठीक है। डॉक्टर ने ज़ख्मों पर पट्टियाँ वगैरह लगाई हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फिर बेबी बाजी नसीर से कहेगी जाओ बेटा अपने कमरे में आराम करो। वो अस्मा से कहती है बेटा इसे कमरे में लेकर जाओ और इसके लिए गर्म दूध लेकर आओ, उसमें हल्दी डालकर। अस्मा इसी तरह करती है, नसीर को कमरे में ले जाएगी, इसके लिए दूध लेकर आती है। फिर नसीर अपने बेटे को भी अपने पास बुलाता है, बेटा इधर आओ, मेरे पास बैठो, यहाँ बैठकर पढ़ो। शाहज़ेब जब अपने वालिद का बदला हुआ रवैया देखता है तो बहुत ही खुश होता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं कि उसके बाप ने आज इतने प्यार से उसे अपने पास बिठाया है। अस्मा भी हैरान हो जाती है कि ये क्या मोजज़ा हो गया है। फिर नसीर अस्मा का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि यहाँ मेरे पास बैठो, मेरी बात सुनो। अस्मा कहेगी बताएं क्या कहना है आपने। फिर नसीर अस्मा से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरी माँ ने मेरे लिए
जो तुम्हारा इंतखाब किया था वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन मैं ही समझ नहीं सका। क्या तुम मुझे एक दफ़ा माफ़ नहीं कर सकती? क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं दे सकती? तुम खुला का नोटिस वापस ले लो। तो अस्मा यहाँ से उठकर कमरे से बाहर जाती है और बाहर बैठकर खूब रो रही होती है। जमाल अस्मा के पास आएगा, पूछेगा क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? तो फिर अस्मा जमाल को बताती है कि नसीर कह रहा है कि तुम खुला का नोटिस वापस ले लो, लेकिन मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को समेटा है, खुद को मजबूत किया है, इस काबिल बनाया है कि मैं इस शख्स से जान छुड़वा सकूं। अब मैं थक चुकी हूँ, अब मैं इसके जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। जवाब में जमाल कहता है कि नसीर जैसे शख्स को माफ़ करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अस्मा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा जो भी फ़ैसला होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। इधर नसीर को अपनी गलती का एहसास होता है कि मेरी माँ मेरे लिए अच्छा सोच रही थी और मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया। मैंने अपनी माँ को इतना बुरा भला कहा, घर से भी निकाल दिया। इसीलिए वो अपनी माँ के कमरे में जाता है, जो कि बेबी बाजी सो रही होती है। फिर नसीर जाकर अपनी वालदा के पाँव पकड़ता है। जब नसीर अपनी वालदा के पाँव पकड़ता है तो बेबी बाजी की आंख खुल जाती है। वो कहती है, बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने कमरे में आराम करना चाहिए था। तो नसीर कहेगा, अम्मी मुझे माफ़ कर दें, आप ठीक थी, मैंने बहुत बड़ी गलती की, आपकी बात ना मानकर आपकी नाफरमानी की है। तो बेबी बाजी अपने बेटे को गले से लगाती है और कहती है, बेटा मैंने तुम्हें माफ़ किया, माएँ अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होती। मैंने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि तुम उन औरतों से बच गए हो। तो फिर नसीर बेबी बाजी से कहता है कि अम्मी आप अस्मा को समझाएं कि वो मुझसे खुला ना ले। बेबी बाजी कहती है, बेटा मैं कोशिश करके देखूंगी, लेकिन उस पर अपना हुक्म सादर नहीं करूंगी, आखिरी फ़ैसला उसी का होगा। फिर बेबी बाजी अस्मा से कहती है कि बेटा एक दफ़ा तुम सोच लो। अब नसीर को अपनी गलती का एहसास हो गया है, उसने मुझसे भी माफ़ी मांगी है, तुमसे भी माफ़ी मांगी है। जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना। तुम उसे एक मौका देकर देखो, अगर वो तुम्हें दोबारा तंग करे तो फिर तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं तुम्हारे साथ होंगी। इधर अज़रा का सारा इलाज जमाल करवा रहा होता है। वो अज़रा के भाई को पैसे देता है और उसे कहता है, जितने भी अज़रा के इलाज पर पैसे लगते हैं वो सारे मैं दूंगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस तुम अज़रा का इलाज करवाओ। अज़रा जब दोबारा अपनी रिपोर्ट लेकर आती है, इसमें फिर यही बताया होता है कि अज़रा को कैंसर है। डॉक्टर अज़रा के सामने किसी मरीज़ को बता रही होती है कि आपको कैंसर है और आप चंद दिनों के मेहमान हैं, आप बहुत जल्द इस दुनिया से चले जाएंगे। अज़रा रोते हुए अपनी अम्मी के पास आती है और कहती है कि डॉक्टर फ़लाँ शख्स से कह रही थी कि आपको कैंसर है और आप मर जाएंगे, क्या मैं भी मर जाऊंगी? तो अज़रा की वालदा अज़रा को गले से लगाती है और कहेगी, नहीं बेटा तुम्हारा इलाज हो रहा है, ये मर्ज़ ला इलाज नहीं है, तुम परेशान मत हो। फिर अज़रा की वालदा अज़रा को समझाएगी कि जाओ तुम अपनी सास से माफ़ी मांगो और तुम अपने शोहर का ज़र्फ़ देखो कि तुमने उसकी माँ के साथ क्या सलूक किया, फिर भी वो तुम्हारे इलाज के लिए हमें पैसे दे रहा है। तो अज़रा उसी वक़्त भागती दौड़ती हुई अपनी सास के पास जाएगी और कहेगी कि मैंने आप पर बहुत जुल्म किए हैं, आपकी नाफरमानी की है, आपको घर से धक्के देकर निकाला है, इसीलिए अल्लाह ताला ने मुझे ये सज़ा दी है और मुझे कैंसर हो गया है, आप मुझे माफ़ कर दें। बेबी बाजी अज़रा से कहेगी, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया और तुम परेशान मत हो, मैं दुआ करूँगी अल्लाह तुम्हें सेहत देगा। जमाल जब अज़रा को देखता है तो गुस्से में आ जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे घर में नहीं आओगी, निकलो यहाँ से। तो बेबी बाजी जमाल से कहती है
कि जमाल तुम किस तरह अपनी बीवी से बात कर रहे हो, मैंने तुम्हारी इस तरह की तरबियत नहीं की। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैंने उसे माफ़ कर दिया है, तुम भी इसे माफ़ कर दो। जमाल कहेगा मैंने तुम्हें अपनी माँ की वजह से माफ़ किया है और इस घर में रहने दिया है। इधर फरहत भी अकेली रह कर बोर हो जाती है, वो दीवारों से बातें कर कर के तंग आ जाती है और परेशान हो रही होती है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है वासव के घर वालों से अलहदा होकर। अगर हम सब इकट्ठे होते तो मैं यूं अकेली ना बैठी होती।